नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रोहित कुरवंशी। साथियों, आज हम ऐसी शादी में जा रहे हैं जहां पुराने रीति रिवाज एवं परंपरा को तोड़ते हुए नई सोच, नई विचार और नवाचार का आगाज होने जा रहा है। चलो साथियों, चलते हैं उस विवाह में और आपको दिखाते हैं किस तरह का यह विवाह और नवाचार का प्रयोग हो रहा है। यह विवाह ग्राम उसलापुर में श्री टिकेश्वर बंजारे के यहाँ संपन्न हुआ। इनके विवाह के कार्ड को देखते ही बनता है। इनके स्वागत गेट में किसी तरह का सुस्वागतम वेलकम न लिखकर मन के एक समान मानवता का दूसरा नाम सतनाम जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था। इनके शादी के कार्ड में महापुरुषों के चित्र, जोड़ा जैत खाम, अशोक चक्र एवं अशोक स्तंभ का चित्र अंकित है। इनकी मंडप की सजावट देखते ही बनती है। यहाँ पर महापुरुषों का चित्र एवं उनके द्वारा बोले गए वचनों को इंगित किया गया था। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यहाँ पर एक सेल्फी जोन भी बनाया गया था, जहाँ पर लोग खड़े होकर अपना सेल्फी ले सकते थे। इस तरह का सेल्फी जोन में लोगों ने अपना सेल्फी लेकर इस विवाह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास किया। कार्यक्रम का शुरुआत भारत की संविधान का प्रस्तावना पढ़कर किया गया। अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। आप सबने ये उद्देशिका का पठन किए और आज ये कार्यक्रम यहीं से शुरू होता है। दूल्हा दुल्हन को पीबीएस परिवार द्वारा एक गुल्लक एवं संविधान की प्रस्तावना की कॉपी भेंट किया गया। श्री आर.पी. संभाकर द्वारा दूल्हा दुल्हन को भारत की संविधान की शपथ दिलाकर इस वैवाहिक जीवन के लिए मंगल कामना प्रेषित किया गया। को साक्षी मानकर मैं हेमंत कुमार बघेल, पिता साहूराम बघेल, दर्रीपार ग्राम मुसलापुर बोलना दर्रीपार ग्राम मुस्तफपुर निवासी टीकेश्वरी के साथ परिणय सूत्र में बन रहा हूँ और सामाजिक संवैधानिक पारिवारिक मूल्यों की सदैव सम्मान करूँगा। ईश्वर मेरा एक साक्षी है, संविधान मेरा साक्षी है। ईश्वर मेरा साक्षी है, संविधान मेरा साक्षी है। जय संविधान, जय सतनाम। संविधान जय सतनाम। अब आप आज दिनांक 1/3/2021 दिन सोमवार को भारत के संविधान को साक्षी मानकर मैं पिता उसलापुर ग्राम दर्रीपार निवासी हेमंत पिता विष्णुराम बघेल के साथ परिणय सूत्र में बन रही हूँ और सामाजिक संवैधानिक पारिवारिक मूल्यों की सदैव सम्मान करूंगी। जय संविधान, जय सतनाम। धन्यवाद आप लोगों ने। पे बैक टू सोसाइटी हिंदी में कहे तो अपने समाज को अपने कुछ हिस्सा वापस दो। जिस समाज में पैदा हुए हैं, जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दो, ताकि छोटे वर्ग के जो लोग हैं, जो धन से छोटे बोल रहा हूँ, धन से जो कमज़ोर है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मदद मिले, ऐसा एक संदेश दिया बाबा गुरु घासीदास। उसके बाद इसलिए गुरु घासीदास ने कहा था कि अपने कमाई का 20% अपने समाज को दो, क्योंकि तुम उस समाज में पैदा हुए हो। यही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था, अपनी कमाई का 5% दो। कम से कम आज उतना नहीं दे सकते, कम से कम 1% दो। इसलिए हमारे एक संस्था है इधर जो SS सतनाम से समिति जो पे बैक टू सोसाइटी चलाता है, वो उनके सारे सदस्य अपना वेतन का 1% अपने समाज के लिए लगाते हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। और उनका एक सतनाम उद्देश्य का गुल्लक योजना चला रहे हैं और हर परिवार में उस गुल्लक योजना को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने कमाई में से जितने भी कमाते हो उसमें से केवल 1 रुपया ही प्रतिदिन उसमें डालना है। इस प्रकार से साल में 365 रुपये आएगा और उस पैसे का उपयोग शिक्षा के लिए, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए जो ब्रिलियंट हो और कमज़ोर हो, मतलब अपने आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और पढ़ाई में अव्वल हो, लेकिन पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो और पैसे के कारण वो जो है ना पढ़ दिशा नहीं दे पा रहा है उसके लिए इस योजना को तैयार किया गया है। तो ऐसे इतने अच्छे कार्य की शुरुआत हमारे जो संस्था ने किया है, धीरे धीरे पूरा धमतरी जिला से शुरुआत हुआ और पूरा छत्तीसगढ़ में फैल रहा है। शादी एक अद्वितीय शादी है। इस तरह की शादी हमने
कभी किसी भी जगह नहीं देखी है। यह शादी और ये जो परंपरावादी शादी है, जिसमें विभिन्न तरह के रस्म रिवाज हैं, इसको निभाया जाता है और अंधविश्वास से परिपूर्ण होता है। इस तरह की जो शादियां हैं, इससे हटकर यह शादी इस बंजारे परिवार में आज हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ इस शादी में उपस्थित होकर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज एक नए विचार को लेकर, भारत के संविधान के अनुरूप भाईचारा को लेकर, मानवता को लेकर, सामाजिक समानता को लेकर, इन सारी विचारों को लेकर इस शादी का आयोजन हुआ है। और हम दुल्हा पक्ष के उन भाइयों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दुल्हा पक्ष के उन सभी बारातियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। समस्त रिश्तेदारों को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके परिवार वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो इस शादी के इस आयोजन को, इस तरह के आयोजन को स्वीकारा, सहर्ष स्वीकारा और शादी के निर्विघ्न संपन्न होने में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं पुनः उन सबको एक बार धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए शादीपूर्ण और ज़्यादा बोझिल न करते हुए बढ़िया शादीपूर्णक और बड़े उत्साह के साथ शादी का आयोजन किया है। मैं इस बंजारे परिवार को, दिनेश्वर भाई बंजारे को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। शादी जैसे चीज़ों के फिजूल खर्ची को रोक सके। इस विवाह का एक ही उद्देश्य है सर, कि ऐसा विवाह हमारे समाज में, मुख्य रूप से धमतरी जिला में पहली बार हो रहा है और ये एक मील का पत्थर साबित होगा, एक क्रांति साबित होगी। हमारे बंजारे सर जी ने अपनी बहन की शादी को इस तरह से महापुरुषों के विचारधारा से करने की कोशिश की है। हमारे भारतीय संविधान में जितने भी हमारे ऐसे महापुरुष, भारत के ऐसे महापुरुष जो कभी न कभी अपने ज़माने में भारत को समतामूलक समाज बनाने के लिए संघर्ष किए और लोगों को प्रेरित किए, उन्हीं महापुरुषों की तस्वीर लगाए हुए हैं और उन्हीं के विचारों को हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद के रूप में लिखने का काम हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है। उसको हमारे समाज को बताने के लिए कि हमारे महापुरुष ने जो बोला है कि हमें एक खर्चे वाले शादी से बचकर ऐसे शादी करने चाहिए जिससे हमारे दोनों पक्ष के खर्चे भी बचे और हमारे समाज में एक नई सोच पैदा हो, एक नई दिशा हो कि हमको अपने समाज को किस ओर ले जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और संविधान के लिए जागरूक करना।